भारत का एवरेज जननांग इरेक्टेड साइज है 5 इंच, 4.5 इंच। 4.5 इंच मालूम है कितना होता है? वो फटी अंडरवेयर के साथ में भी मंत्री बना घूम रहा है, वो वैल्यू सबसे आखिर में आ रही है। मुझे ये जानना था कि गांधी जी क्या वापस कहीं जन्म ले चुके हैं? क्या बोलूं क्या अब मैं? नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरीके की रील्स भेजने का जो कि दिमाग खराब कर देती है। मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि मुझे एक्चुअल में रिएक्शन देना था। तो इस तरीके की रील्स अगर दोबारा भेजते रहेंगे तो इस तरीके की रिएक्शन वीडियोस भी आती रहेंगी, थोड़ा सा मज़ा लेंगे। आज के में मज़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो शुरू करते हैं ये दिमाग खराब कर देने वाली रील्स। मुझे हंसना नहीं, एक्चुअली मेरे को स्माइल भी नहीं करना है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये आदमी का जो अंडरगारमेंट है, मतलब नीचे का, उस पर बहुत ध्यान देना हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। वो महंगा हो, देखने में अच्छा हो, हाइजीन का लोग ध्यान रखें, जनरली चेंज करें। जनरली अरे क्यों हंस रहा हूँ? कम ऑन, पहले मैं कुछ मेरे को लग नहीं रहा था मैं इतनी आसानी से हंस जाऊंगा। मुझे लग रहा था मैं खाली स्माइल करूंगा। खैर, हाइजीन का ध्यान रखें प्लीज। हाँ तो उसे धो लिया करें। महंगा हो व्हाट डू यू मीन बाय महंगा हो? कि वो आपके शुक्र को कवर कर रहा है, और शुक्र ही पैसा है। ये बंदा हुआ। पूछ लेता भाई, एक दो सवाल पूछ लो भाई साहब। बहुत बड़े बड़े लोग, पता चला ऐसा अंडरवियर पहन लिए, वो कभी कोई, मैं तो बड़ा ध्यान देता हूँ इन चीजों का। जो खोल के देख रहे हैं क्या? कैसे पता कौन क्या पहन के घूम रहा है? नहाते बहाते गंगा में, और ये जब महाकुंभ में देखता हूँ ठीक। तो मैं उनको बताइए, एक तो पॉलिटिशियन की फटी अंडरवियर, तो उसका आप ठीक है खर्चा करिए, थोड़ा सा खर्चा लगेगा। तो एक चीज, भाई वो पॉलिटिशियन है पहले से, अगर उसकी अंडरवेयर फटी हुई है तो तुम्हारा तो एग्जियम यहीं पर गलत हो गया नहीं हो गया कि वो फटी अंडरवेयर के साथ में भी मंत्री बना घूम रहा है वो? ये हो गया कि वो पोर्शन बहुत मैटर करता है। हाँ सही बात है मैडम, इसके ऊपर इतना ही दिमाग खराब वाला। नेक्स्ट, Your jaw muscles actually is connected to your hip muscles. हिप जॉ मसल कनेक्टेड टू हिप, यहीं तक है, ये तो है। अच्छा, Yes. Your pelvis. Sort of women get acne over this area. Okay? Or double chin. So, when you get acne, they said that it's hormonal. इससे तुमको बस एक बात सीखनी है। तुमको बस ये सीखना है कि माइक चाहिए, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छे कपड़े, अंग्रेजी, और ये बोल करके तुम एक्चुअल में लोगों से पैसा ले सकते हो यार, केवल और केवल इसके बेसिस पे। अगर तुमको लगता है कि दिमाग वाली चीज़ों से लोगों से पैसा लिया जाता है, कुछ वैल्यू क्रिएट करके लोगों से पैसा लिया जाता है, वैल्यू सबसे आखिर में आ रही है, और इस पर मैं नहीं हंसा। तो शरीर में क्या है जो एक दूसरे से नहीं लिंक्ड है? लेकिन मसल्स का अगर खोल करके देखोगे तो वो बस यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे पूरी एक निकल जाएगी इस तरीके से। तो जॉ मसल इतनी ही है, उसका कोई लिंक नहीं। बोले कि अपन तो बातें नहीं कर रहे थे उस लिंक की, अपन तो बात कर रहे थे ऐसे 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 करके जाए। ऐसे तो कुछ भी किसी से जुड़ा ही हुआ है पूरा शरीर। इसमें मैं जीत गया। यस, देखो सचो, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले। कोई वीकेंड खाली नहीं जा रहा है और ये वीकेंड भी खाली नहीं जाएगा। आपके जीवन में आपको संभोग करना ही है, लेकिन उसको लेकर के रत्ती भर पढ़ाई नहीं करी कभी। इस वीकेंड सेक्स एजुकेशन के ऊपर वर्कशॉप है, जानकारी वीडियो के आखिर में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। मुझे ये जानना था कि गांधी जी क्या वापस कहीं जन्म ले चुके हैं? उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी यूनिक सी बात है। वो कह रही हैं कि भाई गांधी जी कहीं लंदन के एक्सटीरियर, मतलब कहीं आउटस्कर्ट्स में, बोले वहाँ पर हैं अभी भी, और उनकी करीब करीब उम्र जो है 80 साल के करीब, बहुत बूढ़े हैं अभी वहाँ पे। अंग्रेज है, मतलब वो ही इज एन इंग्लिश मैन नाउ। ऊपर वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि बंदे को गांधी जी को वहीं पैदा कर दिया। बोला कि अब तुम इनके खिलाफ लड़े हो, अब इनकी जिंदगी आप एक बार जी करके देखिए। तो मैंने कहा भाई व्हाई ही इज इन इंग्लिश मैन? तो बोले कि उनको इंग्लिश मैन के रूप में ही जन्म लेना था, ये उनकी शायद डिजायर थी। हो सकता है डिजायर थी भाई, पूरी जिंदगी यार। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? उनके आंतरिक डिजायर, अंग्रेजों के साथ रह रहे के उनको अंग्रेजी का वो चढ़ गया हो उनके अंदर एक आकर्षण। ये एक चीज थोड़ी बड़ी अनोखी सी लगी, क्योंकि मुझे लगा श्योर सही बात है। जो कुलचा ज्यादा खाता है उसका शुक्र खराब होता कुलचा किस चीज का बनता है बताइए? मैदे का। किसी का शुक्र खराब करना, आप उसको मैदा खिलाना शुरू कर दो, चाहे बेकरी प्रोडक्ट्स हो, पिज्जा हो, पास्ता हो, कुलचा हो। ये भाई इंडिया के अलावा कोई खा रहा है भाई यहीं तो खा रहे हैं गेहूं वेहूं। पूरी दुनिया में तो मैदा ही चल रहा है ज्यादातर, और पूरी दुनिया अमीर है। ये फ्रेंच लोग पेस्ट्री खा रहे हैं, क्रोसों खा रहे हैं,
मैदा की बनी हर चीज़ खा रहे हैं और ये लोगों के पास अंधा पैसा है। हम लोग जो गेहूं खा रहे हैं, हम लोग जो मैदा नहीं खा रहे हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। मैरिड लाइफ भी जाएगी, फाइनेंस भी जाएगा, हेल्थ भी जाएगी। और तीनों चीज़ें इंडियंस की बर्बाद है। भाई बैठे हुए हैं सामने, मेरे को लग रहा है गुस्सा हो रहे हैं, मतलब भाई बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, सॉरी। जो कुलचा ज्यादा खाता है उसका शुक्र खराब होता है। पक्का होगा ना होगा मतलब ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई कुलचे का लेना देना नहीं है, मैदे का लेना देना है, क्योंकि अभी बोला है कि मैदा जो है वो आपका शुक्र खराब करता है। और इस तरीके की वीडियोस लोगों का दिमाग खराब करती है। खराब तो क्या करती है, एंटरटेनमेंट है, एंजॉय है। लेकिन फिर से वही बात याद दिला रहा हूँ कि ये लोग ये बोल करके लोगों से पैसे ले पा रहे हैं। जब निर्मल बाबा ने गोलगप्पे खिला करके करोड़ों रुपए कमा लिए, तो फिर ये तो लाखों तो कमा ही लें। मेरे को भी चैनल बनाना है एक बाबा वाला, मैं दाढ़ी बढ़ाता हूँ, फिर बनाएंगे, ठीक है। नाम सजेस्ट करना, क्या नाम रखा जाए मत। बोलो बाटारन स्वामी की। जैसे कोई चीज हमारे को वायरल करनी है या कोई भी आपको अपनी बात को वायरल करना है, आपके ऑफिस में कोई चीज आप वायरल करना चाहते हैं कि ये सब लोग माने, अच्छा, तो उसके लिए भी आप पेपर के ऊपर 181818 लिख दीजिए और उसके बाद फिर उस पेपर पे जो लिखना है वो लिखें, जो लिख दीजिए, ठीक है। तो वो मेरी वीडियो वायरल हो जाए। ये वाली कहाँ है, 181818 मैं भी लिखेंगे, लाओ 181818 दिस वीडियो विल गो वायरल। मालूम है इस तरीके की बेट सबसे अच्छी होती है। ये अगर वीडियो नहीं चली तो इस बात को गाली दे देंगे कि देखा है क्या आप पागल बनाते लोग। अगर ये वीडियो चल गई तो हमारा ही फायदा, भैया वीडियो चल गई भाई। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया वहाँ। आपके नाक की जो लेंथ है, जैसे मेरी 1 2 3 4 लगभग 4.5 मेरे नाक। क्या 4.5 इंच? 4.5 इंच मालूम है कितना होता है? सामने ही पड़ा है। इतना होता है 4.5 इंच, समझ? इतना होता है 4.5 इंच, इतना समझ रहे हो? भारत का एवरेज जननांग इरेक्टेड साइज है 5 इंच। अब ये देखो मेरी विड्थ कितनी है, 1 2 3 4 6, तो एक्स्ट्रा हो गया। तो जब ये आपके नोज की लेंथ आपके लिप्स की विड्थ के बराबर होती है तो आप एक बैलेंस स्पीकर होते हैं। जब ये बढ़ जाती है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, आपको ज्यादा बोलना पसंद है, आपका एक्सप्रेशन। इसको नेगेटिव नंबर देना भाई। याद है पुराने जमाने में ऐसे करके थूकते थे, थूक लगाते थे, वो क्या करते थे? हम कहते हैं आज के ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के थूक मत लगाओ, नोटों पर अपमान कर रहे हो। अरे वो अपनी जीभ से, अपनी लार से, अपनी वाइब्रेशंस उन नोटों को देते थे, वो नोट घूमकर सेठ साहब के पास वापस। कल को कोई मेरे मुंह पे थूक के चला जाए और मेरे को बोले कि मैं तुमको इसलिए थूका हूं क्योंकि मैं अपनी वाइब्रेशंस तुम्हें देना चाहता हूं। एक्चुअली दिस इज द सीन ड्यून मूवी के अंदर में। Hold. Thank you, Stilgar, for the gift of your body's moisture. बच्चा अपनी माँ की लार से ही खाना खाता है 9 महीने उसके गर्भ में। ये कैसे हो गया है? अच्छा, इनको ये लग रहा है कि यहाँ से अगर मैं मुंह में मेरे थूक आ रहा है और मैंने निगला तो मेरे यहाँ सीधे बच्चे पे गिर रहा है। ठीक है, बढ़िया। कंट्रोल उदय। ये पांडव, द्रौपदी, तो इनसे क्या आपने बात करने कभी किया, ट्राई बात किया आपने? बहुत अच्छे से बात किया, बैठा साथ में, खाना खाया, उनसे इतिहास पूछा। अर्जुन जिस अभिमन्यु चक्र में फंसा, उस अभिमन्यु चक्र का उस विद्या को भी। तो क्या कह रहे हैं सर के अर्जुन क्या इतिहास पूछा? अर्जुन जिस अभिमन्यु चक्र में फंसा, अर्जुन जिस अभिमन्यु चक्र में फंसा, मतलब लोगों को ये नहीं नजर आ रहे, ये लोग नहीं नजर आ रहे हैं जो हार्म कर रहे हैं हिंदुइज्म का। अभिमन्यु चक्र का उस विद्या को भी पूछा, वो विद्या भी मुझे पता है। बहुत सारी ऐसी अलौकिक चीजें पता है। जिसको ये नहीं पता है कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा था, पता नहीं क्या कह रहा भाई ये। जो मैं पॉसिबल नहीं समझता सारी चीज बताना कि ये सनातन की एक ऐसी अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक क्रियाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि समाज के बीच में ये सारी क्रियाएं है, पर उसकी जो पात्रता रखे तो प्राप्त करे। पर कभी वो सोचते नहीं है बैठ के, मतलब कि अभी दुनिया कुछ भी बोल रही है, क्या चल रहा है, कैसे? वो भी कभी कभी देवलोक से आते हैं घूमने। अच्छा, घूम के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, पर वो सब यही कहते हैं कि अच्छे से रहना, दुनिया बड़ी गंदी है, ज्यादा वो नहीं है, विचित्र है। मैं काफी मिला, कई देवात्माओं से मिला। सबसे ज्यादा मैंने जो संकट और कष्ट के विषय में, क्योंकि जब राम लोग जाओ ना तो इसी में और भी लोग मिलते हैं। तो
हर राशि वाले ये कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गुप्तांगों को दही से धोना है। नहीं हंसना था, गुप्तांगों को दही से धोना। वैसे ही पॉपुलर है वो, कई बार आ चुका है ये वाले तो, लेकिन हर बार हंसी तो निकल ही जाती है, तो पहले से देखा हुआ है। हर कोई भी किसी भी दिन से शुरू कर सकता है, लेकिन ये है 43 मत धोना, क्योंकि इस बात से ना संभावना है कि उसमें शुगर वुगर रहती है, स्किन के ऊपर लगाओगे तो कोई पर्टिकुलर अगर फंगल इन्फेक्शन है, बायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो खुद का उसका हमारा स्किन का खुद का माइक्रोबायोम होता है, वो डैमेज हो जाएगा। हमारे खुद के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी स्किन के ऊपर में, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा और संभावना पैदा होती है। क्योंकि हाँ, तुम बस जो भी धोना तो अच्छे से सुखा लेना, क्योंकि अगर सुखाओगे नहीं, धूप वहाँ पे पड़ती नहीं, डैम्पनेस क्रिएट हो जाती है, वैसा जगह बहुत मज़ा करके आपके फंगस वगैरह ग्रो करते हैं। तो सुखा करके कपड़ा वपड़ा पहना करें। दही से गुप्तांगों को अगर आप धोएंगे, साफ करेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और जिनकी शादियां रुकी भी हुई हैं, उनकी शादियां भी हो जाएंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। करके देखो, मैं कहता हूँ ऐसे विश्वास मत करो, करके देखो ना। इसका लॉजिक ये है कि 7वां घर जो होता है ना, 7वीं राशि का लॉजिक भी दे रहे हैं इस बात का। ठीक, दीजिए। काल पुरुष की 7वीं राशि जो है वो तुला राशि होती है, और 7वां घर जो है आपके गुप्तांगों का है, और वहां का कारक है शुक्र, और शुक्र जो है वो दही का कारक होता है। अगर गुप्तांगों को हम दही से धोते हैं तो उससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। शुक्र सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना कि क्या भाई साहब एक्सप्लेनेशन तो है सही, बात तो सही कह रहे हैं भाई साहब। नहीं भाई साहब, बात बढ़िया कह रहे हैं। अलोन मस्क भी प्रैक्टिस करता है तंत्र की। ओम क्रीम कालिका शांत, पूरा सुनो। अलोन मस्क भी प्रैक्टिस करता है तंत्र की। एक अलोन मस्क का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था थोड़े दिन पहले। तो ये अपने बोलते हैं अमृत काल है, इसमें आप उठ के कुछ भी बात करोगे, कुछ भी सोचोगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो सब सत्य हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे बोला जाता है, वो भी यही बोल रहा था कि इसको एम्ब्रियो लावर बोलते हैं। मैंने आज एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि मेरे सामने कोई बैठता है ना, तो मुझे तो दिखता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस पे भगवान की दोनों हाथों से कृपा है। इस आदमी ने कुछ किया नहीं, कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो जिंदगी में, नहीं कुछ नहीं बोला आगे चल करके। अरे सर को तो मैं जानता हूँ। अरे मेरे से पहले किसकी रील देख रहा था? लेकिन क्या स्टीव जॉब्स ने इजैकुलेट नहीं किया? वो पकड़ भी नहीं सकते, ऐसे नकली माना जाएगा। स्टीव जॉब खुद कहते हैं कि जब वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में थे, वो इंडिया आए, इंडिया में नीम करोली बाबा जी के पास में गए, वहां से उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि चलो मुझे एप्पल कंपनी खोलनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि जब वो अपनी पत्नी के साथ कभी संभोग करते भी थे तो काफी बार ऐसा होता था वो इजैकुलेट नहीं करते थे। अच्छा, वीर्य को निकालते नहीं थे, सिर्फ प्ले करते थे, वीर्य को इजैकुलेट नहीं करते थे। हर जगह इंडिया, कोई भी सक्सेसफुल आदमी पकड़ लो, क्यों है सक्सेसफुल? एक पॉडकास्ट चल रहा है, अरे इल्यूमिनाती के मेंबर थे। एक जगह पॉडकास्ट चल रहा है, अरे सोल भेज दी थी अपनी शैतान को। एक जगह पॉडकास्ट चल रहा है, वीर्य नहीं निकालते थे, अपना वीर्य से एक पर्टिकुलर टेम्पलेट नजर आ रहा है मेरे को कि एक बढ़िया से कामयाब व्यक्ति को पकड़ो और बोलो कि वो इसकी वजह से कामयाब है। दो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बेशरम होकर अपने गर्लफ्रेंड या फिर अगर आपकी पत्नी है तो उसके साथ जरूर कर लीजिए। पहली बात, ये जो महिलाओं लड़कियों का जो कान होता है, इसका पिछला हिस्सा ये बड़ा शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई पुरुष अपनी जीभ से कान के पिछले हिस्से को टच करता है, पैसे का योग प्रदान होता है, माँ लक्ष्मी खुश होती है। माँ लक्ष्मी खुश होती है कि तुम भी अपनी पार्टनर के कान चाट रहे हो। ये जो महिलाओं की नाक होती है, नाक का ऊपरी हिस्सा, ये बड़ा शुभ होता है। अगर आप पति हो या बॉयफ्रेंड हो, अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के नाक का ये ऊपरी हिस्सा रोज दबाइए, प्यार में सही, लेकिन आप देखोगे कि ओके, तो आज की बकैती को यहीं तक रखेंगे। हर वीकेंड हमारी वर्कशॉप्स चल रही हैं। वो काम जो स्कूल में होने चाहिए थे नहीं हो पाए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, और इस हफ्ते सेक्स एजुकेशन। खुद सीखें ताकि अपने आसपास के लोगों को सिखा सकें। ले लेना, वरना तुम मर्दाना कमजोरी के नाम पे दवा खानों की तलाश कर रहे होगे, तो उससे अच्छा है कि मिल करके एक बार बकैती कर लेते कि कहाँ से ऑथेंटिक सोर्सेज मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन, अगर कभी भविष्य में भी अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ से उसके असली आंसर मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।